हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने डीएवी के क्लास 7 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यानी एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की वर्कशीट नंबर 4 तक किया था। आज हम इसे वर्कशीट नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। इसमें हमें सिर्फ अननोन क्वांटिटी फाइंड करना है। तो ये आप अपने से भी सॉल्व करें। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। Find the sum of money that amounts to rupees 5,850 in 6 years at 5% per annum। तो इसमें हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमारा अमाउंट दिया हुआ है 5,850, टाइम है 6 ईयर्स और रेट है 5% पर एनम। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सारे डिटेल्स को लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमारा अननोन है तो मैंने यहाँ भी ले लिया। टाइम है 6 ईयर्स और रेट है 5%। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हम इसी फार्मूला में ये सारी चीज़ों को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अननोन है, पी आर है 5% और टाइम है 6 ईयर्स बाई 100। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3p बाई 10। ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई इक्वल टू अमाउंट है हमारा 5,850 इक्वल टू पी प्लस 3p बाई 10 इक्वल टू पी इक्वल टू 5850 इंटू 10 बाई 3p। ये हो जाएगा हमारा। इस वाले में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसे हम कट कर देंगे और फ्रेशली लिखेंगे 5850 माइनस 3p बाई 10। क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम हम ले लेंगे इसका 5850 माइनस 3p बाई 10 और यहाँ हमने 10 लिया है तो ये भी हो जाएगा इंटू 10 इज इक्वल्स टू 5850 माइनस 3p और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है p। तो हम यहाँ से अगर 10 को यहाँ पे भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10p इक्वल टू 58,500 माइनस 3p इक्वल्स टू 10p प्लस 3p इक्वल टू 58,500 इक्वल्स टू 13p इक्वल टू 58,500 इक्वल टू p इक्वल टू 58,500 बाई 13। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4500 इक्वल टू, तो हमारा प्रिंसिपल फाइंड हो गया जो कि है रुपीज़ 4,500। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 480 इन 1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें भी हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज़ 480, टाइम है और रेट है। हम फिर से यहाँ पे सारे डिटेल्स को लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा अननोन है, रेट है हमारा 3%, टाइम है 1/2 ईयर्स, इसे हम लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज़ 480। तो फॉर्मूला है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हम फिर से सारे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। 480 इक्वल टू पी इंटू 3 इंटू 5 बाई 2 इंटू 100। इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/40p। ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे हमारा 480 इक्वल टू 3p/40 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 3p/40 इक्वल्स टू 480।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 3p इक्वल टू 480 इंटू 40 इक्वल्स टू p इक्वल टू 480 इंटू 40 बाई 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160 इंटू 40 इक्वल्स टू ₹6400। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है मिस्टर मेहता बोरोड अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम if he paid 640 as interest after 5/3 years, 5 years 4 months, find the sum borrowed by him। तो इसमें भी हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमारा रेट दिया हुआ है 8%, इंटरेस्ट दिया हुआ है 640 और टाइम दिया हुआ है 5/3 ईयर्स। तो पहले हम सारे डिटेल्स को फिर से लिखेंगे। मैंने यहाँ सारी डिटेल्स को भर लिया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल्स टू 640 इक्वल्स टू पी इंटू 8 इंटू 16 बाई 3 इंटू 100। अब हम इसे पूरे तरीके से सॉल्व कर देंगे तो ये होगा 425 और इसके बाद ये हो जाएगा 32p बाई 75। तो ऐसा ही हमारा 640, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे तो ये हुआ 32p बाई 75 इक्वल्स टू 640 इक्वल्स टू 32p इक्वल्स टू 640 इंटू 75 इक्वल्स टू p इक्वल टू 640 इंटू 75 बाई 32। तो ये हो जाएगा 20 और फिर ये हो जाएगा हमारा ₹1500। ये होगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम इफ द रेट इज 4/2% पर एनम, फाइंड द टाइम। इस क्वेश्चन में हमारा पी दिया हुआ है, अननोन है पी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट है 9/16 ऑफ द सम। तो अगर हम पी को पी ले लें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 9p/16 और यहाँ हमारा रेट दिया हुआ है, हमें यहाँ फाइंड करना है टाइम। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स को लिख लिया है। इसके बाद हम लिखेंगे एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल्स टू 9p/16 इक्वल्स टू p इंटू 9 इंटू टी बाई 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 9p/200 इंटू टी इज इक्वल्स टू t इक्वल टू 9p इंटू 200 बाई 9p इंटू 16। 9p कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 50/4 या फिर 25/2 इक्वल्स टू 25/2 है हमारा टाइम। इसको हम लिख सकते हैं 12 1/2 ईयर्स, क्योंकि हमें यहाँ फाइंड करना है टाइम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वॉट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल को पी ले लेंगे, अमाउंट हो जाएगा हमारा 2p, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद एस आई हम फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा ही होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारा 2p माइनस प्रिंसिपल p। तो ऐसा ही है हमारा p और r है हमारा अननोन और टाइम है 8 ईयर्स। इसके बाद हम लिखेंगे एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल्स टू पी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 8 बाई 100। इसे हम डिवाइड कर देंगे और ये होगा हमारा 450/25 इज इक्वल्स टू पी इंटू 2r
बाई 25, ये है हमारा SI। तो इसे भी हम इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा P इंटू 25 बाई P इंटू 2R। P हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा R आएगा 25/2 इक्वल्स टू 12/1/2%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राहुल borrowed rupees 50,000 from a bank on 1 March 2014 and paid 53,150 on 6 October 2014. Find the rate of interest charged by the bank. तो इसमें हम सारी डिटेल्स को एक बार लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹50,000, रेट हमने R ले लिया, टाइम हमारा दिया हुआ था डेज़ में, तो मैंने दोनों के बीच का डेज़ को काउंट किया और उसे कन्वर्ट कर दिया ईयर्स में इस तरह, और अमाउंट है हमारा 53,150। तो पहले तो हम लिख लेंगे SI इक्वल्स टू A माइनस P इक्वल्स टू 53,150 माइनस 50,000। तो SI है हमारा ₹3,500। इसके बाद हम लिखेंगे नाउ SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ पे SI हमने फाइंड किया ₹3,150 इक्वल्स टू 50,000 इंटू R इंटू टाइम है हमारा यहाँ पे 2/5 ईयर्स इंटू 100। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 200R। इसके बाद हम इसे इक्वेट कर देंगे, R इज इक्वल्स टू 3150/300। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे और ये होगा हमारा 10.5%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। तो इसमें हम प्रिंसिपल को P ले लेंगे, रेट है हमारा 15% और इसमें हमें पहले टाइम भी फाइंड करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले SI फाइंड करेंगे। तो SI होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट उसमें दिया हुआ है 2P हो जाएगा माइनस P, तो इसमें भी SI होगा P। इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारा। उसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये होगा 20। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 3P बाई 20 इंटू T। इसके बाद हम इसे इक्वेट कर देंगे, तो 3P बाई 20 इंटू T इक्वल्स टू P इक्वल्स टू T इक्वल टू P इंटू 20 बाई 3P। P हो जाएगा कैंसिल और हो जाएगा ये 20/3 इक्वल्स टू 6/3 ईयर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है इन वॉट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 एट 10% पर एनम बी द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 4 ईयर्स एट 4% पर एनम। तो इसमें हम केस 1 और केस 2 लेकर सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा केस 1 में प्रिंसिपल है ₹400, रेट है 10% और टाइम हमारा अननोन है, और केस 2 में प्रिंसिपल है 1000, रेट है 4% और टाइम है 4 ईयर्स। तो पहले सॉल्विंग केस 2 फर्स्ट, पहले हम केस 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा SI हो जाएगा 1000 इंटू 4 इंटू 4 बाई 100। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 160। तो इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गया ₹160। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है और इसका सिंपल इंटरेस्ट वो दोनों सेम है। तो यहाँ हम लिखेंगे केस 1 SI आ गया हमारा
₹160 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 400 इंटू रेट है 10% और टाइम है हमारा t बाई 100। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 40t इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 160 बाई 40। हम 0 कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा टाइम हमारा 4 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। अब हम सॉल्व करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन जो है Mr. Jain donates ₹1 lakh to a school and the interest on it is to be used for awarding 5 scholarships of equal value. If the value of each scholarship is ₹1,500, find the rate of interest. तो इसमें हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI हो जाएगा हमारा 1500 इंटू 5 और टाइम होगा हमारा 1 ईयर क्योंकि पर ईयर अवॉर्ड किया जाता है। इसमें हमें सिंपली रेट फाइंड कर देना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेंगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 1 लाख इंटू R इंटू 1 बाई 100। तो ये हो जाएगा 1000 R इज इक्वल्स टू 7500 इक्वल्स टू 1000 R equals to R equal to 7500 बाई 1000। तो ये हो जाएगा हमारा रेट होगा 7.5%। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।